कल हम लोगों ने पॉलीपेटली का सीरीज़ थैलेमीफ्लोरी के बारे में बात किया था बीएससी सेकेंड ईयर। आज हम बात करेंगे बाकी की 2 सीरीज़ के बारे में। पॉलीपेटली में 3 सीरीज़ होती हैं, थैलेमीफ्लोरी, डिसिफ्लोरी और कैल्सीफ्लोरी। तो अभी जो बात करते हैं वो है सीरीज़ डिसिफ्लोरी। इसके अंदर जो थैलेमस होता है या पुष्पासन होता है वो डिस्क के रूप में होता है, इसीलिए इसका नाम जो है वो डिसिफ्लोरी है। और पुष्प जो होता है जायांगधर होते हैं, मीन्स उसके अंदर गायनोशियम या अंडाशय जो होता है वो सबसे ऊपर होता है। इसके अंदर जिरेनियल्स ऑर्डर आता है, एक ऑलकेल्स ऑर्डर आता है, फिर सिलेस्ट्रेल्स है, सेपेंडेल्स है। ये 4 गण इसके अंदर हैं और इन 4 गणों के अंदर हर एक में अलग अलग फैमिलीज़ हैं। फॉर एग्जांपल जिरेनियल्स में 9 फैमिलीज़ हैं, ऑलकेल्स में 3 फैमिली है, सिलेस्ट्रेल्स में 4 फैमिलीज़ हैं। जिरेनियल्स में लीनी से लेकर बसिरेसी ये फैमिलीज़ हैं और इसमें से आपके कोर्स में जो है वो रूटेसी फैमिली है। रूटेसी फैमिली में इसको नींबू की फैमिली भी बोलते हैं। जिरेनियल्स में डिस्क गोल होती है, जो एंथर्स होते हैं स्टेमन्स पुंकेसर, उनकी संख्या जितनी पेटल्स हैं उनसे डबल होती है। मैंने अगर 5 पेटल्स हैं तो 10 एंथर्स होंगे। पुंकेसर जो होते हैं वो जो कोरोला की जो पेटल्स होते हैं उससे जुड़े हुए रहते हैं, इसको बोलते हैं एपीपेटलस कंडीशन या दल लग्न। ठीक है। रूटेसी जो फैमिली है उसमें जैसे मैंने बोला था कि सिट्रस फैमिली है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इनके पत्ते अगर आप देखेंगे लाइट में तो आपको हल्के रंग के डॉट्स उसमें दिखेंगे। ये जो पत्तियों में ये डॉट्स होते हैं तेल ग्रंथि होती है। जितने भी मेंबर्स, कोई भी आप रूटेसी का मेंबर देख लीजिए, उसमें नींबू है, संतरा है, मौसमी है, उनका किसी की भी पत्ती आप देखेंगे तो आपको उसमें इस तरह से मिलेगा। फ्लावर अलग अलग हो सकते हैं, एंथर्स 10 या ज़्यादा हो सकते हैं, बहुउंडपी जायांग होता है। ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ कैरेक्टर्स हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फ्रूट जो होता है या तो बेरी होता है या हेस्पेरिडियम होता है। डिटेल्स में हम जब फैमिली करेंगे तब हम बात करेंगे इसके बारे में। ये सिट्रस का प्लांट है, इसको देख सकते हैं आप। इसमें फूल देखेंगे, बहुत सारे एंथर्स आपको दिख रहे हैं। अगर पत्ती में ध्यान से देखेंगे तो थोड़े थोड़े डॉट्स भी आपको दिखेंगे और बहुत अच्छी इनके फूलों की खुशबू आती है। ठीक है। बाकी जो 3 ऑर्डर्स हैं, ऑलकेल्स, सेलेस्ट्रेल्स और सेपेंडेल्स, इनकी कोई भी फैमिली आपके सिलेबस में नहीं है तो इसकी डिटेल्स में मैं आपको कुछ भी नहीं दे रही हूँ। उसके बाद में आपकी आती है फैमिली सीरीज़ आती है कैल्सीफ्लोरी। कैल्सीफ्लोरी में 5 गण हैं और 27 फैमिलीज़ हैं। ठीक है। 5 ऑर्डर्स में एक ऑर्डर है रोजेल्स जिसमें 9 फैमिलीज़ आती हैं। दूसरा है मिरेटेल्स जिसमें 6 फैमिलीज़ हैं, राइजोफोरेसी से लेकर ऑनग्रेरी तक। रोजेल्स में कॉनरेसी से लेकर हैनोरेगी तक। इसमें जो आपका सिलेबस में फैमिली है वो लेग्यूमिनेसी या फाबेसी जो इसका नया नाम है। मिरेटेल्स में कोई फैमिली आपके सिलेबस में नहीं है। पैसिफ्लोरल्स में 7 फैमिलीज़ हैं, सेमिडेसी से डेटिसी। ठीक है। ये जब आप आउटलाइन देंगे तो ये आपको देना होगा। फिकॉइडेल्स में 2 फैमिलीज़ हैं, कैक्टेसी, फिकॉइडी। अम्बिलेस जो ऑर्डर है उसमें 3 फैमिलीज़ हैं, अम्बिलिफेरी, एरेलिएसी और कॉर्नेसी। अम्बिलिफेरी को अभी हम एपीएसी बोलते हैं। तो कैल्सीफ्लोरी का जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है सीरीज़ का उसमें ये है कैलिक्स। तो कैलिक्स CLY आप देख लीजिए। कैलिक्स जो होता है या बायोदल जो होता है वो जुड़ा हुआ होता है इसमें। वो ग्रीन कलर का जो पार्ट होता है, ओवरी या तो नीचे होगी सबसे या फिर बीच में कहीं पर होगी, तो हाफ इन्फीरियर बोलते हैं या हाफ सुपीरियर बोल सकते हैं आप, जो भी बोले। अर्ध या पूर्ण अधो जायांगी इसको बोला जाता है। रोजेल्स में जो 9 रोजेल्स का जो कैरेक्टर्स है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं। थैलेमस जो है वो प्याले के जैसा होता है। ठीक है। इसमें जो एक फैमिली जो बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली है फाबेसी, जिसकी कि आपको सब फैमिलीज़ भी करनी होंगी। 3 सब फैमिलीज़ हैं इसकी, पेपिलोनेटी, सेजलपिनॉइडी और माइमोजेसी। हम एटलीस्ट 2 सब फैमिलीज इसकी करेंगे। ठीक है। इसमें जो फ्लावर हैं बाइसेक्सुअल हैं, वो इरेगुलर या रेगुलर, ये सब अभी इन सब के बारे में बाद में बताएंगे। इरेगुलर का मतलब होता है कि आप उसको एक ही कक्ष में से एक एक्सिस में से 2 बराबर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। रेगुलर का मतलब ये है कि उसको आप किसी भी अक्ष में अगर 2 हिस्सों में डिवाइड करें तो वो बराबर होगा। तो जैसे सिजल पिनेसी है वो रेगुलर फ्लावर है,
पेपिलियोनेसी, जैसे मटर का पौधा का फूल है, मटर का या सेम का फूल है, वो ज़ाइगोमॉर्फिक होता है, क्योंकि उसको आप एक अक्ष में ही, एक एक्सिस में ही दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कार्पल एक होता है, फ्रूट जो है वो फली होती है, इसको हम लेग्यूम बोलते हैं, उसी से नाम पड़ा है लेग्यूमिनोसी, बट अभी हम करेक्ट नाम क्या है, फाबेसी। ठीक है। और अम्बिलेल्स जो गण है उसमें 3 फैमिलीज़ हैं। अम्बलीफारी में जो है इसमें अम्बल इन्फ्लोरेसेंस होता है, पुष्पक्रम, छत्रक। प्लांट्स जो होते हैं वो सुगंधित होते हैं। अगर आप अम्बलीफारी से ध्यान करें धनिया, सौंफ, तो आपको इमीडिएटली याद आ जाएगा कि हाँ सुगंध होती है। आप धनिया में देखिए बहुत अच्छी खुशबू आती है, सौंफ में बहुत अच्छी खुशबू आती है। आप अगर तना भी उसका लेंगे तो उसमें भी खुशबू आती है, ऐसा नहीं कि फ्रूट में ही आए। ठीक है। तना जो होता है वो हॉलो होता है, पत्ती जो है वो संयुक्त पर्ण होती है, और जायांग या गाइनोशियम जो होता है वो हाफ इन्फीरियर होता है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो फ्रूट है, इसका फल है, वो स्पेशल तरह का होता है, 2 हाफ सेक्शन से मिलके बना होता है, जिसको हम बोलते हैं क्रीमोकार्प, और हर जो सेक्शन होता है वो मेरिकार्प कहलाता है। ठीक है। ये सिजलपिनॉइडी में अमलतास का है, केसिया फिस्टुला प्लांट है। ये अम्बलीफेरी का, सौंफ का इन्फ्लोरेसेंस है। अब जो एक फिर आता बचता है आपका लास्ट की सीरीज़, गैमोपैटली। अच्छा, क्लास, अब दूसरी क्लास में बात करते हैं, क्लास गैमोपैटली। क्लास गैमोपैटली का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है कि क्लास गैमोपैटली में जो पेटल्स होंगे और कैलिक्स होगा वो जोड़ा हुआ होगा। ठीक है। अब इसमें एक सीरीज़ है बाइकार्पिलेटी। बाइकार्पिलेटी मीन्स जो कार्पल्स होंगे वो 2 होंगे इसके अंदर, और इसके अंदर 4 ऑर्डर्स हैं, 24 फैमिलीज़ हैं। ओवरी इस सीरीज़ में बाइकार्पिलेटी में जनरली इन्फीरियर होती है। ठीक है। तो जो 4 ऑर्डर्स हैं वो देखें हम, जेंशिनेल्स है, पॉलीमोनियल्स है, पर्सोनेल्स है और लैमियल्स। इस तरह से 4 ऑर्डर्स हैं। जेंशिनेल्स के जो फ्लावर्स होते हैं वो त्रिज्या समित होते हैं, मीन्स किसी भी एक्सिस से आप उसको काट सकते हैं। पेंटामेरस होते हैं, 5 मेंबर्स होते हैं। पत्तियां अपोजिट होती हैं एक दूसरे के। और जो गाइनोशियम होता है नेचुरली, क्योंकि बाइकार्पिलेटी है तो कार्पल्स उसमें 2 ही होंगे। ओलिएसी से लेकर के जेंशियनेसी तक इसमें फैमिलीज़ आती हैं, 6 फैमिलीज़। आपके सिलेबस में एपोसाइनेसी और एस्क्लेपिडिएसी फैमिली है। ठीक है। पॉलीमोनियल्स में 5 फैमिलीज़ आती हैं। लीव्स एकांतर क्रम में होती है, जो एंथर्स होते हैं वो 5 हैं, पैटल से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है। फ्लावर्स रेगुलर होंगे, कार्पल्स 2। और पॉलीमोनियसी से लेकर के सोलोनेसी तक के 5 फैमिलीज़ होती हैं। सिलेबस में 2 फैमिलीज़ हैं, कॉन्वोल्विलेसी और सोलोनेसी। दोनों में पैटल्स जुड़े हुए होते हैं, बहुत खूबसूरत इनके फ्लावर्स होते हैं। और देन पर्सोनेल्स में पत्तियां जो होती हैं कई तरह से हो सकती हैं, अपोजिट भी हो सकती हैं, चक्र में भी हो सकती हैं, एकांतर भी हो सकती हैं। फ्लावर जो है उसको आप एक ही एक्सिस में से 2 बराबर हिस्सों में काट सकते हैं। एंथर्स 2 से 4 होते हैं, कार्पल्स 2, और फ्रूट कैप्सूल होता है। ठीक है। फैमिली इसमें 8 फैमिलीज़ हैं, उसमें से आपके सिलेबस में एकेंथेसी फैमिली है। लास्ट जो इसका ऑर्डर है वो है लैमियल्स। लैमियल्स में 5 फैमिली और एक फैमिली का कंट्रोवर्सी, तो 5 + 1 आप 6 फैमिलीज इसमें मान सकते हैं। फ्लावर लैमियल्स तुलसी वाली फैमिली है लैमियल्स, इसको याद रखें, लैबिएटी या लैमियल्स का ऑर्डर है ये। फ्लावर इरेगुलर होते हैं, एक ही एक्सिस में से आप काट सकते हैं। तो जैसे ही आप मरवा या तुलसी का ध्यान करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ इसको एक एक्सिस में से ही काटा जा सकता है। पत्तियाँ अपोजिट होती हैं, एंथर्स और पैटल्स जो हैं वो जुड़े हुए होते हैं इसमें। और जो बीजांड है वो प्रतिकक्षी होता है। ठीक है। फैमिलीज़ जो हैं मायोपोरिनी से लेकर के प्लांटाजिनी तक होती हैं, प्लस एक एनामलस फैमिलीज़ हैं। सिलेबस में आपकी फैमिली जो है वो लैबिएटी फैमिली है। अब ऑर्डर जेंशिनेल्स को एक बार देख लेते हैं।
अच्छा, कुछ फैमिली फ्लावर्स पहले देख लें। मीरियम ये एपोसाइनेसी फैमिली का मेंबर है, और एस्क्लेपिडिएसी फैमिली, जो आँख फैमिली जिसको आप बोलते हो, ठीक है। ये कैलोट्रोपिस है, आँख का फूल है ये, आप काफ़ी रोज इसको देखते होंगे। ये एपोसाइनेसी फैमिली का सोलोनम नाइग्रम प्लांट है। दिस इज़ कॉन्वोल्वस फैमिली। ये एकेंथेसी का मेंबर है, बार्लेरिया प्लांट। देन ये है आपका लैमिएसी फैमिली या तुलसी वाली फैमिली, जिसका प्लांट है सैल्विया। बहुत खूबसूरत फ्लावर्स होते हैं इसके। आप थोड़ा सा इनके कैरेक्टर्स के बारे में देख लें। जेंचिनेल्स में जो दो फैमिलीज आपके सिलेबस में, एपोसाइनेसी और एस्क्लेपिडिएसी, पत्तियां दोनों में अपोजिट होती हैं। एपोसाइनेसी कभी कभी आपको वर्ड भी मिलता है, अगर आप इसका ध्यान रखें तो कनेर जो है उसके अंदर पत्तियां चक्र में होती हैं। फ्लावर्स यहाँ पे रेगुलर हैं, बाइसेक्सुअल है, पेंटामेरस हैं, एपिपेटलस, 2 कार्पल्स, ओवरी फ्री, नीचे से ओवरी फ्री होती है, ऊपर से जुड़ा हुआ रहता है स्टाइल, ठीक है। एस्क्लेपिडिएसी में पुष्पक्रम जो है साइमोस टाइप का है। कॉर्ला मतलब जो पैटल्स होती हैं वो जुड़ी हुई रहती हैं। इनमें कॉर्ना होता है, अगर आपने ध्यान दिया हो आँख के फूल पर जो आप बीच में देखते हैं संरचना, उसको हम बोलते हैं कोर्ना। उनका नंबर जो है पैटल्स के नंबर के बराबर होता है। स्टेमेंस भी 5 होते हैं। एक अगर कभी आपने आँख के फूल को ध्यान से देखा हो तो उस पर एक ऊपर डिस्क होती है, उसको बोलते हैं गाइनोस्टेजियल डिस्क। ये इंपॉर्टेंट फीचर है इस फैमिली का। कार्पल्स 2 होते हैं और फ्रूट नीचे से अलग होते हैं, ओवरी नीचे से अलग होती है, स्टिग्मा सिर्फ जुड़ा हुआ होता है। स्टाइल और ओवरी वो दोनों फ्री होते हैं। तो जनरली भाषा में बोलते हैं पाड़ी, आँख के अंदर वो 2 अलग अलग आपको दिखेंगे प्लांट के ऊपर। देन पॉलीमोनियल्स में कॉन्वोल्वुलेसी और सोलोनेसी 2 फैमिलीज़ हैं, बहुत सिमिलर हैं। आप ऊपर से देखने से बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इनमें क्या डिफरेंस है, देखेंगे तो आप टेबल में देखेंगे पत्तियां उनकी एक जैसी हैं। दोनों में ही ब्रैक्ट प्रेजेंट, सोलोनेसी में हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन कॉन्वोल्वुलेसी में ब्रैक्ट्स होते हैं। सेपल्स दोनों के जुड़े हैं, पैटल्स भी जुड़े हैं, फूल भी करीब करीब एक जैसा लगता है। स्टेमन्स भी 5 हैं इसमें। एक डिफरेंस जो आपको यहाँ देखने को मिलेगा वो ये कि कॉन्वोल्वुलेसी में जनरली जो ओवरी होती है उसके नीचे एक डिस्क होती है, मकरंद डिस्क जिसको बोलते हैं। और इसमें सोलोनेसी में जो ओवरी का बाइफर्केशन है, जो डिवाइड करता है ओवरी को, बाइकार्परी जब ओवरी होती है तो उसका जो डिवीजन है वो मदर एक्सिस से तिरछा होता है हमेशा। एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जिसको कि मैं प्रैक्टिकल्स में भी बहुत बार बोलती हूँ कि जब आप सेक्शन काटें कॉन्वोल्वुलेसी का या सोलोनेसी का, तो पुष्प को उस पर जो शाखा है उसकी उस पर रखे ही काटें, ताकि आपको उसका प्लेसेंटा का पोजीशन मालूम पड़े कि वो सीधा है या तिरछा है। क्योंकि फूल इतने एक दूसरे से समान होते हैं कि आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते उनको। आप इसी एक मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से इन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं कि ये इसमें क्या डिफरेंस है। लास्ट जो पर्सोनेल्स ऑर्डर है इसमें एकेंथेसी और लैमिएसी, मैंने तुलसी फैमिली, दोनों ही बाइलिप्ड होते हैं, मतलब 2 अलग अलग लिप्स के फॉर्म में आपको इनका फूल दिखता है। जो लीव्स होती हैं अपोजिट होती है, यहाँ पर भी आपको अपोजिट दिखेंगे। लैमिएसी की खास बात है कि इसमें खुशबू बहुत आती है। तो तुलसी है, मरवा है, अगर आप देखेंगे तो आप देखें प्लांट के पास आपको जाने से अलग से महक होती है, तो इनको बोलते हैं सुगंधित प्लांट्स या एरोमेटिक प्लांट्स। फ्लावर दोनों में ही जाइगोमॉर्फिक होते हैं, ब्रैक्ट दोनों में प्रेजेंट होती है, ठीक है, बाइलिप्ड है। यहाँ पर तुलसी के अंदर जो कैलिक्स होता है वो परमानेंट परसिस्टेंट होता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि इनका जो पुष्पक्रम होता है तुलसी वाली फैमिली में, वो विशेष पुष्पक्रम है, वो इम्पॉर्टेंट फीचर है उस फैमिली का, जिसको बोलते हैं कूट चक्र, ठीक है। और जो स्टाइल होती है वो गाइनोवेसिक मीन्स जो कार्पल होता है उसके नीचे तक जाती है। और डिटेल्स में इन चीज़ों, इन प्लांट्स के बारे में हम बाद में भी बात कर सकते हैं, जब हम फैमिली करेंगे तो और डिटेल्स में इसमें बारे में बात करेंगे। तो ये मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं आउटलाइन में। फैमिली के कैरेक्टर मैंने सिर्फ इसलिए दिए कि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे कि क्या है, अदरवाइज़ आपको आउटलाइन में फैमिली के कैरेक्टर देने का ज़रूरत नहीं है। ऑर्डर्स तक के आप दे सकते हैं। ऑर्डर में फैमिली कहाँ से कहाँ तक कितनी फैमिलीज़ हैं ये आपको एक अंदाज़ा होना चाहिए, ठीक है।